ये जितने भी निर्गुण आप सरगुण भी वही कलाधार जिन सगली मोही। निर्गुण का भाव है सागर, और सागर के अंदर जो तरंगे हैं वो है सरगुण। सरगुण फॉर द टाइम बिंग होता है, लेकिन निर्गुण हमेशा होता है। सरगुण परमात्मा अपने भक्तों के अभिलाषा पूर्ण करने वास्ते प्रकट होंगे ने, और फिर अपने वास्तविक स्वरूप निर्गुण विच लीन हो जाते। जैसे ध्रुव भगत ने भक्ति किया तो निर्गुण परमात्मा सगुण बन करके आए और ध्रुव भगत की अभिलाषा को पूरा किए। भगत प्रहलाद जी के कष्ट को देखकर कि हमारे भक्त नु डरा रहा है, हरनाखस मार रहा है, तो निर्गुण परमात्मा सरगुण रूप करके आए और हरनाखस को मार करके फिर वो अपने वास्तविक स्वरूप में चले गए। भगवान राम, भगवान कृष्ण जितने भी अवतार होंगे ने वो निर्गुण परमात्मा सरगुण रूप में प्रकट होंगे। साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने बताए हैं अपने बारे में कि अब मैं अपनी कथा बखानो, तब साधत जह विध मोहम आनो, हेम कुंट पर्वत है जहां, सप्त श्रृंग शोभत है तहां, सप्त श्रृंग तह नाम कहावा, पंडुराज जह जो कमावा, तह हम अधक तपस्या साधी, महाकाल काल का आराधी, एह विध करत तपस्या भयो, द्वैते एक रूप होए गयो, तात मात मुर अलख आराधा, बहु विध जोग साधना साधा, तिन जो करी अलख की सेवा, ताते भय प्रसन्न गुरुदेवा, तिन प्रभ जब आयस मोह दिया, तब हम जन्म कलु में लिया। हम जो है पहले जो मेरा चित्त है वो निरंकार के साथ एक मित था, अर्थात मैं निर्गुण स्वरूप था, लेकिन पुकार सुनकर संत जन सज्जन पुरुष धरती माँ को पुकार को सुनकर निर्गुण परमात्मा ने गुरु गोविंद सिंह जी रूप विच सरगुण विच प्रकट हुए और अपनी लीला करके फिर निर्गुण में चले गए। आगे जिज्ञासु ने प्रश्न किया है, जिज्ञासु को निर्गुण स्वरूप की प्राप्ति मुक्ति है व सरगुण ब्रह्म की प्राप्ति मुक्ति है? तो इसका उत्तर गुरु जी दे देने, सतगुरु परिचय परम पद पाइये, साचय शब्द समाय लिया। जिज्ञासु ने प्रश्न किया कि सरगुण परमात्मा की प्राप्ति से मुक्ति हुंदा है कि निर्गुण परमात्मा की प्राप्ति से मुक्ति हुंदा है? सच्चाई तो ये है कि आज तक जो भी मुक्त हुआ है वो गुरु प्रसाद, गुरु की कृपा से हुआ है। सतगुरु परिचय परम पद पाइये, साचय शब्द समाय लिया। सतगुरु के उपदेश से माया तत्काल से भिन्न निर्गुण स्वरूप को पावे। ऐसे गुरु के उपदेश ने सत ब्रह्म की प्राप्ति रूप मुक्ति में समाय लिया है। देखो, सरगुण के दर्शन से पुण्य बढ़ता है, सरगुण के दर्शन से हमारी अभिलाषा पूरी होती है, लेकिन
कैवल्य मुक्ति सरगुण के दर्शन से नहीं होता। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज को सब लोग दर्शन करते हैं, लेकिन दर्शन मात्र से कोई मुक्त हो जाता है? श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी ये लिखा है कि डिठै मुकत ना होवई, जिचर शब्द न करी विचार। इन आंखों के दर्शन से कोई मुक्त नहीं होता जब तक गुरु के उपदेश को विचार करके निर्गुण निराकार परमात्मा का अनुभव नहीं करता आत्मा रूप से, तब तक कोई मुक्त नहीं होता। ध्रुव ने भगवान का दर्शन किया सरगुण का, लेकिन मुक्त नहीं हुआ। एक बार नारद जी ध्रुव जी के पास गए। नारद जी की वेख देने कि अपने सिंहासन से उठकर नीचे बैठ के रो रहा है। नारद जी पूछे कि बेटा तू रो क्यों रहा है? तूने भक्ति किया, मैंने मंत्र दिया तुमको जाप करने के लिए, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, और तुमने जप किया, भगवान प्रकट हुए। तुमने जो है, जब भगवान ने पूछे क्या चाहिए, तुमने क्या हमको राज्य चाहिए, तो राज्य मिल गया तुमको, इतना बड़ा राज्य मिल गया, अब क्यों रो रहा है? वहां पर ध्रुव भगत जी कहते ने, गुरुदेव यही तो रोना है। भगवान प्रकट हुए, मैंने ज्ञान नहीं मांगा, हमने आत्म अनुभूति नहीं मांगा, कैवल्य मुक्ति नहीं मांगा, हमने राज्य मांग लिया। इस बात के लिए रो रहा हूं। मैं क्या करूंगा? मरने के बाद ये राज्य क्या मेरे साथ जाएगा? उस वक्त नारद जी ने गुरु रूप बनकर उपदेश किए, और उस उपदेश से फिर जाकर के ध्रुव मुक्त हुआ। साथ संगत जी, यहां पर जो कैवल्य मुक्ति है वो हमेशा गुरु के ज्ञान से होता है। अब विपर्जय